हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के एनवायरनमेंट। जो पेपर वन में आपका एनवायरनमेंट यानी ईवीएस का जो सब्जेक्ट होता है उसी के ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है पेपर वन जो देने वाले हैं बच्चे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हमारी जो है प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहें सीटेट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने ईवीएस अभी शुरू की है प्लेलिस्ट, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको एसएसटी से रिलेटेड सीडीपी से रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़। जोहड़ जो है आपने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सुना होगा इस शब्द को जोहड़। तो जोहड़ जो है के संबंध में कौन सा कथन सही है। जोहड़ क्या होता है? गांव के बीच में जो है एक एरिया है जहां पर जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। जो गांव का जो पानी है वो वहां पर जाकर इकट्ठा होता रहता है, तो वो जोहड़ कहलाता है। इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल्स या स्टोर्स वाटर फ्रॉम रिवर्स। देखिए ये जो है लोकल लेवल पर एक तरीके से पानी सेव करने का तरीका है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी यह जो है समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन एक प्रणाली है जिसमें जो है वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो जो है पानी को सेव कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है Which of the following strategies promotes inquiry while teaching the theme food? देखिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो ईवीएस है उसमें 6 थीम्स होती हैं। तो 6 थीम्स कौन कौन सी होती हैं? 6 थीम्स हैं। पहली परिवार और मित्र हो गए, दूसरी फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल और हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये ईवीएस से रिलेटेड 6 थीम्स हैं, याद रखिएगा। ईवीएस के पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं क्योंकि ईवीएस से रिलेटेड जो थीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको इस पेपर में भी दिखने वाले हैं। तो याद रखिएगा परिवार और मित्र, भोजन यानी फूड, आवास शेल्टर, जल वाटर, यातायात ट्रेवल, और हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो आप क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहाँ पर पूछा है फूड से रिलेटेड। फूड जो थीम है उसको जो है कौन सी स्ट्रेटेजी प्रमोट करेगी? इंक्वायरी वाइल टीचिंग द फूड थीम। जो थीम हमारी फूड, यानी इनमें से कौन सी रणनीति जो भोजन जो थीम है हमारी उसको पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, जिसमें जो है इंक्वायरी की जाए। थीम हमारी फूड होगी और इंक्वायरी मेथड यूज हो रहा है उसमें। किसमें यूज हो रहा है? आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस आइटम, कि हम बच्चों से बोल रहे हैं कि आप जो है कलेक्ट कीजिए पिक्चर्स को फूड की। यहाँ पर तो इंक्वायरी नहीं हो रही है कोई। डेमोन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविच या शिकंजी, कि हम जो है डेमोन्स्ट्रेट करें कि शिकंजी बनाते हैं कैसे हैं या सैंडविच बनाते किस तरीके से। ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोई इंक्वायरी मेथड नहीं होगा। थर्ड है आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली। देखिए बच्चे जो हैं अपनी जो फैमिली है उसमें जो लोग हैं वो कौन कौन से फूड को प्रेफरेंस देते हैं ये पूछेंगे। तो ये इंक्वायरी कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा था, इंक्वायरी ही पूछा था कि फूड थीम के अंतर्गत इंक्वायरी जो होगा वो प्रमोट कर रहा है इनमें से कौन सा। तो थर्ड जो है आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, यानी छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। उसमें बच्चे जो हैं प्रत्येक सदस्य के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये जो है इंक्वायरी कर रहे हैं वो, तो यही जो है इससे रिलेटेड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड आंसर। तो एक ईवीएस का टीचर बोल रहे हैं कि आप सोचें और फिर आंसर करें। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। अभी जैसे आप जो है एग्जाम देने वाले हैं, विंटर का सेशन लगभग आने वाला है, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, सर्दियां स्टार्ट हो गई। तो टीचर पूछ रहा है कि आप जब वुलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में और कंफर्टेबल फील करते हैं, क्यों फील करते हैं कंफर्टेबल? वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद आपको कंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है, उसी का ही आंसर देना है। ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है,
एनालिटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई पूछता है आपसे कि आप जो वुलन क्लोथ पहन रहे हैं वो आपको कंफर्टेबल कर रहे हैं, आप जो है उससे उसे पहनने के बाद कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको सर्दी नहीं लग रही है अब, तो ये जो है कन्वर्जेंट होता है सिर्फ उसका एक ही आंसर आना। पर हमारे लिए तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला कपड़ा इसलिए पहना मैंने, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो सिंगल आंसर तो नहीं आने वाला, प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके का आंसर देने वाला है। एनालिटिकल क्वेश्चन, ये एनालिटिकल क्वेश्चन हाँ हो सकता है कि एनालिटिकल क्वेश्चन किस तरीके से, कि बच्चा जो है एनालिसिस करेगा कि हम जो है वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, सर्दियों में ही पहन रहे हैं, गर्मियों में क्यों नहीं पहन रहे, जब धूप है बाहर तब क्यों नहीं पहनते हम, सर्दियों में ही क्यों पहन रहे हैं। तो ये एनालाइज करेगा बच्चा और फिर बताएगा कि मैं जो हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहन रहे हैं वो क्यों पहन रहे हैं, उसे पहनकर हम कंफर्टेबल फील क्यों कर रहे हैं। तो हमारा एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कल्पना नहीं करनी, क्योंकि बच्चा जो है हमेशा जो है विंटर जो सीजन होता है उसमें पहनता ही है वुलन क्लोथ्स, तो हाइपोथेटिकल तो नहीं है, फैक्चुअल भी नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न है ये। नेक्स्ट आ गए हैं, एक चैप्टर है ईवीएस की बुक में आपके क्लास 4 में, वहीदा प्रिज्म एंड हर एक्सपीरियंस इन नेवी एज ए डॉक्टर। वहीदा जो है इस स्टोरी में, वहीदा एक महिला है जो डॉक्टर हैं, नेवी के अंदर जो है डॉक्टर रही। ये जो है जो इनका बचपन था, जब बड़ी हुई उस समय इनका जो इन्हें मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद था, उसी से रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट आर द रीजंस इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर है क्लास 4th में क्यों इंक्लूड किया गया, तो बताएंगे हम क्यों इंक्लूड किया गया। हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, तो यहाँ पर इसमें बात की गई थी कि वहीदा जो है बाइक चलाती हैं, तो बाइक जनरली जो है गर्ल्स नहीं चलाती हैं, तो यहाँ पर जो जेंडर स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स जो है बाइक नहीं चला सकती, या फिर गर्ल्स जो है नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में नहीं जा सकती, तो उसको ये तोड़ता है। बात बिल्कुल सही है कि उनके जो एक्सपीरियंस है वो चैलेंज करती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, रूढ़िवादिता को। हर स्टोरी गिव्स ए पीप इनटू द लाइफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्स, तो ये जो है उनकी जो स्टोरी है वो बताती है कि आर्म्ड फोर्स में एक मेडिकल ऑफिसर किस तरीके से काम करती हैं, क्या काम होता है, तो वो भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द प्रिज्म रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, तो प्रिज्म से 7 कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई इस चैप्टर में, तो ये जो है गलत होगा। लास्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर एंड हर वेज ऑफ टैकलिंग हिम, कि उनके जीवन में कौन कौन सी समस्या आई और उन्होंने उनसे किस तरीके से टैकल किए, यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो हमारा एबीडी आपको दिखाई देगा ऑप्शन 4 में, जो कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है एलेक्स, जो है एक टीचर है क्लास 3 के, वो जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, थीम है वर्क वी डू हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स टू कट अ कलरफुल स्ट्रिप्स, इसमें जो है कलरफुल स्ट्रिप्स जो है कट करा रही हैं, वीव द स्ट्रिप्स, उनको जो है बुनने और एक चटाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। द एजेस, उसके जो किनारे हैं उन पर ग्लू लगाया गया और एक ब्यूटीफुल मैट तैयार किया गया, कलरफुल शीट्स लेकर एक मैट बनाने का जो है प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो एलेक्स हैं, जो टीचर हैं, ये जो है स्टूडेंट को किस बात पर फोकस करने के लिए ट्राई कर रही हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है इसको लेकर। लर्निंग अबाउट कलर्स, कि बच्चे जो है कलर्स के बारे में सीखे, पैटर्न्स या डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस, तो बिल्कुल सही है, डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो कलर्स के बारे में सीखेंगे, पैटर्न्स बनाने सीखेंगे, क्योंकि जो चटाई है उसमें पैटर्न भी होते हैं, और एक एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य बोध भी उनके अंदर विकसित होगा। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अंदर और जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, रिलेटिंग द एक्टिविटी, वीविंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि बुनकरों के द्वारा जो बुनाई की जाती है, इससे रिलेटेड तो नहीं है ये, और मेमोराइज भी नहीं कराया जा रहा कहीं भी, और चूजिंग पेपर, अट्रैक्टिव जो कलर हैं उन पेपर्स को चूज करना सीख रहे हैं, या लर्निंग कटिंग स्ट्रिप्स, तो ये भी नहीं है। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में, बच्चे सीख रहे हैं कलर्स के बारे में सीख रहे हैं, पैटर्न्स के बारे में सीख रहे हैं, और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस डेवलप हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सिक्स्थ है स्टूडेंट्स कंडक्ट ए सर्वे इन देयर होम्स। क्या सर्वे कंडक्ट किया उन्होंने एंड नाइबरहुड में, कि वो नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, कि हर प्रत्येक घर में कितने मेंबर्स हैं और वो कितना पानी यूज कर रहे हैं ईच फैमिली। व्हाट स्किल्स एंड प्रोसेस आर डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी, कि हमारे आस पड़ोस में और हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं और पानी का कितना यूज कर रहे हैं। इस एक्टिविटी से क्या होने वाला है, क्या डेवलप होगा उन बच्चों के अंदर। क्वेश्चनिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो कहीं नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये कट हो गया। सेकंड है क्वेश्चनिंग इन्फरिंग। इन्फरिंग मतलब होता है परिणाम निकालना, तो परिणाम भी निकलने वाला है इससे। और एक्सप्रेशन, वो जो है एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं चीजों को, तो यहाँ पर सेकंड हमारा ठीक हो जाता है। हाइपोथेसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही प्रेडिक्शन कोई लगा रहे हैं, डायरेक्ट जो है पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चनिंग, इन्फरिंग और एक्सप्रेशन यानी पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति की जा रही है इसमें, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट। ब्लड टेस्ट, पेशेंट को मलेरिया कंफर्म करने के लिए जो है एक ब्लड टेस्ट बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं। तो ब्लड टेस्ट जो है इज डन टू, तो खून की जांच से क्या पता चलेगा, खून की जांच से पता चलेगा कि चेक फॉर होमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं हम ब्लड में, नहीं। आयरन चेक कर रहे हैं, नहीं। एग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में चेक करें, नहीं। क्या पता चलने वाला है इसमें, पता चलना है वाला है माइक्रोब्स, कि ब्लड के अंदर माइक्रोब्स हैं या नहीं, यानी उसमें जो है उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बीव्स। ये जो है मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात की जा रही है। तो कैसा होता है, क्या होता है उसमें बताएं। यहाँ पर हनी बीज लीव्स इन बीव्स, यानी मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस छत्ते में क्या होता है, हर एक छत्ते में जो है, बहुत सारे छत्ते होते हैं, उनमें हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। फिर छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं, ये नहीं है। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते बनाने और बच्चों को पालने में लगी रहती हैं, नहीं। लास्ट है श्रमिक मक्खियां जो हैं शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, तो ये बात सही है। श्रमिक मछली जो मक्खियां होंगी वो शहद के लिए जाती हैं और वहां से जो है जूस लेकर आती हैं उसका, तो ए और डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक जो है एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स, जो घर स्कूल की लाइफ को कनेक्ट करना घर से या आउटसाइड स्कूल से कनेक्ट करना, यही एनसीएफ बात करता है कि हमें जो है स्कूल से बाहर की जो चीजें हैं उससे भी जोड़ना है बच्चों को। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, स्टूडेंट्स आर कंपेयर टू मेमोराइज फ्यू इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, एनसीएफ जो बोल रहे हैं, एनसीएफ 2005 में जो लिखा गया है कि हमें जो है स्कूल को सिर्फ स्कूल तक ही नहीं जोड़ना है, बच्चे को स्कूल से बाहर की जो लाइफ है उससे कनेक्ट करना है। तो इससे क्या पता चलेगा, स्टूडेंट्स आर कंपेयर टू मेमोराइज फ्यू इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इससे जो है मेमोराइज नहीं करना है कुछ भी कॉन्सेप्ट को। और टेक्स्ट बुक जो है ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये भी गलत है। टेक्स्ट बुक सिंगल सोर्स नहीं, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। हमारा जो सोसाइटी है वो भी एक सोर्स है नॉलेज का। टेक्स्ट बुक सपोर्ट्स स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। सभी के लिए टेक्स्ट बुक ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ सभी कुछ जो है टेक्स्ट बुक में हो। टीचर्स नीड्स टू यूज टेक्स्ट बुक्स एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। टेक्स्ट बुक है क्या, टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स हो सकता है पर सभी कुछ उसी के अंदर समाहित हो ये जरूरी नहीं है। अगर हमें डॉक्टर्स के बारे में पढ़ाना है तो हम किसी डॉक्टर को क्लासरूम में लेकर आ सकते हैं जो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन की उन्होंने और अब जो है उनका कार्य क्या है, किस जो है कौन सी फील्ड के डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी अलग अलग तरीके के होते हैं तो बता सकते हैं, और किस तरीके से जो है अगर वो डॉक्टर किसी चीज के हैं तो उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है, अगर लिवर से रिलेटेड है, अगर वो किडनी से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है, तो आपको बता सकते हैं कि आप जो है
इससे संबंधित होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। आप उन बुक्स से पढ़ें और वो डॉक्टर आपके सामने हैं, तो ये दोनों ही रिसोर्सेज हैं। बुक एक रिसोर्स हो सकता है, पर सारे रिसोर्सेज जो है बुक में समाहित हो ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए। तो टीचर जो है नीड टू यूज टेक्स्ट बुक जो है वो एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, टीचिंग रिसोर्स की तरह। यहाँ पर करेक्ट होगा, यही एनसीएफ 2005 में बोला गया है। और यहाँ पर जो स्कूल के बाहर की जो आउटसाइड लाइफ है उसे कनेक्ट करने के लिए एग्जाम्पल सेट रहेगा कि एक डॉक्टर जो है जिस बुक्स में बताया गया है डॉक्टर के बारे में, वो उन डॉक्टर को ही हम क्लासरूम में ले आए, या फिर जो एक बुनाई का काम करने वाले हैं या अन्य जो कार्य करते हैं उन्हें हम क्लासरूम में लाएं और उनसे लाइव वो चीजें कराएं। जैसे कुम्हार है, कुम्हार कुछ चीजें बनाता है, तो वो जो है हम बुक्स में पढ़ रहे हैं और वही कुम्हार आपके स्कूल में आके वो चीजें बनाकर दिखाए, तो बच्चों को लाइव जो है एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बच्चे जो है खुद भी कर सीख सकते हैं, कि बच्चों को हम मौका दें कि आप जो है लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ाने का। तो उसमें जो है बच्चा जो है खुद करके सीखेगा कि किस तरीके से काम होता है कुम्हार का। तो वो जो है वो भी एक रिसोर्स है। तो जो है जो बुक्स हैं वो हमारा एक रिसोर्स हो सकती हैं, पर सभी कुछ उससे नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। ये जो है पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति है, उसमें जो नर पक्षी होता है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और वहीं जो मादा जो पक्षी है वो जो है उन सभी घोंसलों को देखती है और जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसमें अंडे देने के लिए वो निश्चय करती है। अब आपको बताना है ये जो पक्षी है इसका नाम क्या है। इसका नाम जो है टेलर बर्ड है, वीवर बर्ड है, इंडियन रोबिन है या सन बर्ड है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो है नर पक्षी, इसमें जो है एक विशेष प्रजाति नर पक्षी जो है घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी जो है घोंसलों का चुनाव करती हैं और फिर जो है उसमें अंडे देती हैं। तो यहाँ पर जो है एक फोटो दिखाते हैं, ये है इसमें वीवर बर्ड। तो वीवर बर्ड है, ये वीवर बर्ड है, वीवर बर्ड, और सेकंड है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड, ये टेलर बर्ड है और ये वीवर बर्ड है। तो आपको देखने में क्लियर रहेगा वीवर बर्ड है। तो वीवर बर्ड जो है वही है जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये वीवर बर्ड जो है घोंसला बनाते हैं, और इसमें जो फीमेल जो वीवर बर्ड है यानी जो मादा पक्षी है वो जो है उन घोंसलों को देखती हैं और उसमें जो है चुनाव करती हैं जो अच्छा लगता है। तो वीवर पक्षी यहाँ पर आपका वीवर बर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। वीवर बर्ड ये इस तरीके से घोंसला बनाते हैं। 11th है अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries। तो 4700 साल पहले क्या होता है कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी इनके किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे, जिसमें जो है हड़प्पा सभ्यता आप देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी जो है इसी समय जो है स्टार्ट हुई थी। तो ये जो है ऑप्शन हमारा ए जो है सही हो जाएगा। सेकंड है गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर दिया गया है 1500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसके आसपास जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां जो हैं, इनके आसपास नगर का जो विकास है वो 1500 वर्ष पूर्व हुआ, पर ये गलत है। तो कब हुआ ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 1500 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाता है। तो हमारा ए जो है करेक्ट है और बी जो है करेक्ट नहीं है। तो ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी। अगर हमें प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है और किस तरीके का मेथड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बच्चे को केंद्र में रख के जो है बनाई गई स्ट्रेटेजी। तो प्राइमरी लेवल पर इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर या सर्वे। देखिए ईवीएस को पढ़ाना है तो ईवीएस में हम जब से ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को। तो इनमें से सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किस वजह से होगा बच्चा, डिस्कशन से बच्चा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा। डेमोन्स्ट्रेशन से सिर्फ आप डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला।
तो डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए नहीं होगा। लेक्चर मेथड में तो बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा, वो पैसिव लर्नर होगा। तो पैसिव लर्नर तो हमें नहीं बनाना है यहाँ पर ईवीएस में, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी पूछी है, टीचर सेंटर्ड नहीं पूछा है। टीचर सेंटर्ड में तो लेक्चर मेथड बेस्ट है, पर चाइल्ड सेंटर्ड में जो है बच्चा इसमें जो है पैसिव लर्नर होगा, तो लेक्चर मेथड नहीं होगा। सर्वे में जो है बच्चा एक्टिव लर्नर है, तो सर्वे भी एक चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो हमारा ए और डी करेक्ट आंसर है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। यहाँ है पोचमपल्ली जो है वो साड़ियों के लिए बहुत पॉपुलर है। पोचमपल्ली एक स्थान भी है, तो यही पूछा गया है इसमें कि पोचमपल्ली कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। तो पोचमपल्ली की साड़ी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पोचमपल्ली साड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। तो पोचमपल्ली साड़ी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो बताएं। तो पोचमपल्ली साड़ी है तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो है ये पॉपुलर है। तो पोचमपल्ली है तेलंगाना के अंदर। यहाँ पर जो है चमकदार रंगों की साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है ये पोचमपल्ली। कहां पर है, तेलंगाना के अंदर। ये साड़ी हो गई यहाँ की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सीमा जो है एक ईवीसी की टीचर है जो बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेके जाती हैं जू के अंदर। तो जू के अंदर लेके जा रही हैं, तो इसमें से जो है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव होगा जो ट्रिप कराई जा रही है जू के लिए। तो बताएं आप कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव होगा ईवीएस का जू ले जाने के लिए। तो वो जो है इसमें फर्स्ट है रिकॉल नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द जू। तो रिकॉल कराने के लिए, नाम याद कराने के लिए लेके जा रही है क्या? नहीं, याद कराने के लिए थोड़ा ना लेके जा रहे हैं। जू तो एक्सपीरियंस करने के लिए कि दिखने में कैसे हैं, जू में जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके के दिखते हैं, उनके फीचर्स सारे याद रखने के लिए नहीं, मतलब एक मेमोरी बनेगी उससे बच्चे की, क्योंकि वो सामने प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे। टू रिलेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनिमल्स, देखिए उन्हें जो है एनिमल्स के बारे में पता था, पर अब वो रिलेट कर पाएंगे उन एनिमल्स से जो उन्होंने जो है बुक्स में पढ़े थे अब तक। वो सामने देख पाएंगे कि जो उनके जो कॉन्सेप्ट थे उससे रिलेटेड, कि हाथी जो है किस तरीके से आवाज निकालता है, कितना बड़ा दिखता है। अभी तक सिर्फ बुक में देखा था कि बड़ा दिखता है, पर कितना बड़ा दिखता है वो सामने दिखेगा उन्हें। तो यहाँ पर जो है बी तो करेक्ट है। सी है टू प्रमोट प्रोसेस स्किल भी प्रमोट होगी, क्योंकि अब वो जो एनिमल्स देखने वाले हैं उससे उनकी जो ब्रेन में जो प्रोसेस शुरू होगा एक, तो प्रोसेस स्किल भी प्रमोट होगी। फोर्थ है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एट द जू। तो टीचर ने अगर किसी एनिमल के बारे में जो है क्लास में बताया था, तो यहाँ पर असेसमेंट भी किया जा सकता है। अगर टीचर ने जो है जू में जो है कुछ एनिमल्स दिखाए, तो उसके बाद पूछ सकती है, जो ये जो लर्निंग के दौरान जो है पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से एनिमल देखे आज, कौन कौन से एनिमल, उनकी साउंड कैसी थी। तो इस तरीके से टीचर पूछ सकते हैं उनके कितने पैर थे, वो जो पक्षी देखे तो आपने पक्षी कौन कौन से तरीके के देखे। तो ये जो है असेसमेंट भी होगा। तो हमारा BCD जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, ये जो है हमारा ऑप्शन 2 यानी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस टीचर हैं, एनिमल्स के बारे में बता रही हैं, आस्क देम टू फॉलोइंग टास्क। तो उन्होंने जो है इनमें से कौन सा टास्क फॉलो करने के लिए कहेंगी, एनिमल्स के बारे में बताते हुए, जानवरों के बारे में पढ़ाया उन्होंने, और उन्हें जो है कौन सा कार्य दिया जाए के लिए कहेंगी। राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम। तो जो भी आपके आसपास में एनिमल्स हैं उनके नाम लिखें, ठीक है। ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। डॉग दिख रहा है आपके आसपास में, डॉग कैसे बिहेव कर रहा है, काऊ दिख रही है, बफेलो दिख रही है, तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर पक्षी जो दिख रहे हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप उनके बारे में लिखेंगे। बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हैं, ये वाला टास्क भी दे सकती है टीचर। सी है क्लासिफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज। तो बच्चा जो है कैटेगरी में डिवाइड करेगा, जैसे जो है पक्षी जैसे उड़ रहे हैं वो बर्ड्स में काउंट किया उसने। कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी 2 तरीके से काउंट किया जा सकते हैं, एक डोमेस्टिक एनिमल होंगे और एक वाइल्ड एनिमल्स। पर तो वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं दिख रहे उन्हें, पर डोमेस्टिक एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। तो एनिमल्स में इस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है कि बर्ड्स और एनिमल्स जो उन्होंने अपने आसपास में देखे, तो ऑब्जर्व करके वो जो है क्लासिफाई भी कर सकते हैं। फोर्थ है डिफाइन द टर्म एनिमल। तो अब टीचर जो है ये टास्क तो नहीं देंगे कि एनिमल को डिफाइन कीजिए, क्योंकि वो तो जो है एक तरीके से एक नॉलेज वाला
पार्ट हो गया कि एनिमल के बारे में एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन याद करने वाले से रिलेटेड हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये टास्क नहीं देंगे टीचर। जो है इन जो ऊपर के 3 टास्क हैं ये करने के लिए दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से पूछा था कि इनमें से ईवीएस टीचर जो है अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया, उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा, ये सभी। तो इसमें से पूछा था लास्ट में कि उपयुक्त इनमें से कौन सा नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज जो दी इनमें से कौन सा नहीं है होगा, तो वो हमारा डी ऑप्शन जो है नहीं होगा, उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टेरिटोरियल स्टेट्स, अब हरियाणा के आसपास जो राज्य हैं या यूटीज हैं, तो बताना है कौन सा जो है इनमें से राज्य लगा हुआ है हरियाणा के राज्य के साथ में। तो हरियाणा से जो है अगर आप जो है मैप देखेंगे तो हरियाणा कहाँ है, हरियाणा ये वाला जो एरिया है ये हरियाणा है। हरियाणा की बाउंड्री जो है 4 राज्यों से लगती है, एक पंजाब से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी से लग रही है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। 4 राज्यों से लग रही है सीमा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और 2 यूटी से, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ यूटी से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो 4 जो है इसमें से राज्य देखें कौन कौन से मैच हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सेकंड है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड तो हमने देखा ही नहीं, ना एमपी है ना बिहार है, यहाँ पे बिहार लिखा है ना बिहार है। तो आप जो है ऐसे ऑप्शन से जाएंगे आप तो बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का तो कोई मतलब ही नहीं है हरियाणा के पास। और वहीं जो है उत्तराखंड का भी टच नहीं होती बाउंड्रीज, ना एमपी। उत्तराखंड अगर आपको क्लियर नहीं तो एमपी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी जाते हैं तो आपको मिल जाता है। इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कौन सा राज्य बचा जो इससे बाउंड्री करता है, वो है हमारा पंजाब। यहाँ पे जो है हम ऐड कर सकते हैं कि पंजाब की भी जो बाउंड्री है वो भी इसके साथ लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। सिल्कवर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो ये बिल्कुल सही है पॉइंट, ये पॉइंट सही है। आर रीजन क्या है इसका, सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो है एक तरीके का जो है लिक्विड होगा, जो गंध होगी, जिससे जो है ये सूंघकर जो मेल है वो उनके आसपास तक पहुंच जाते हैं। विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर मेल्स बाय स्मेल। इसी के कारण जो है वो मेल्स जो है उन्हें ढूंढ लेते हैं काफी किलोमीटर से। तो रीजन भी करेक्ट हो गया, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर बताया गया है कि स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट क्या है, ईवीएस सिलेबस इज डिवाइड, कितनी थीम्स में डिवाइड होता है सिलेबस, 6 थीम्स के अंतर्गत। 6 थीम्स जो है, वाटर है, वाटर तो है भाई, रिलेशनशिप्स यानी जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, चलो ये भी होगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है वैसे तो ये वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा। फूड होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसकी जगह क्या होगा, शेल्टर होता है, हाउ थिंग्स वर्क ये भी है। यहाँ पर 2 जो है हमारे, रिलेशनशिप नहीं होता, फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है। देखिए यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फैमिली एंड फ्रेंड्स था, रिलेशनशिप नहीं था। फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल। अब यहाँ पर जो है एक जगह ट्रांसपोर्ट दिखा है, इसकी जगह होना था ट्रेवल। तो ट्रेवल तो होता है पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड है द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ। तो बात सही है, ये जो सारी थीम्स हैं वो बच्चे के इर्द गिर्द ही होती हैं। सारे जो थीम्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बच्चे के आसपास ही मिलती हैं। जैसे परिवार उसके आसपास है, मित्र भी, भोजन भी जो डेली करते हैं, शेल्टर जहां पर रहते हैं, वाटर जो डेली हम पीते हैं, ट्रैवल कहीं जाने के लिए हम ट्रैवल भी करते हैं, और हम कैसे चीजें बनाते हैं और करते हैं, ये सारी चीजें जो है उसके आसपास ही घूमते हैं ये वाली थीम्स। तो हमारा जो स्टेटमेंट है 1 ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
ये तो थीम वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, तो स्टेटमेंट दी है जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। क्या ये बात सही है? तो जाइलम जो है, याद रखिएगा जाइलम, जाइलम मतलब जल, जल, जाइलम, जाइलम से जल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर हीट और मिनरल से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जाइलम। और वहीं फ्लोएम, फ्लोएम जो है फूड, एफ से फ्लोएम, 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 फ्लोएम होता है, फ्लोएम, फ्लोएम में एफ पहले साउंड कर रहा है फ्लोएम, और यहाँ पर फूड साउंड, फूड होता है, तो फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्लोएम पहुंचाता है, और वहीं जाइलम जल पहुंचाता है, तो जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, भी ट्रू हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया है CCE से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग ए स्टूडेंट, द वेज इन विच अ EVS टीचर कैन असिस्ट हर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक EVS शिक्षक EVS में जो है व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है इसमें से कौन सा जो है एक EVS टीचर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका आकलन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो बताइए कौन सा होगा? इसमें जो है टीचर्स ऑब्जर्वेशन होगी, टीचर जो है ऑब्जर्व करके करेगा, बात सही है। हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के तौर पे भी कर सकता है, ये भी सही है। रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, रेटिंग कर सकता है जो भी एक्टिविटीज कर रही हो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो कि पूरे ईयर के दौरान या फिर जितने भी टाइम जो है बच्चे के साथ जो है लर्निंग हुई, वो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा है उन सभी को जो है अचीवमेंट को लिख कर रखना कि क्या क्या जो है उसने की एक्टिविटीज़ या जहाँ भी उसने पार्टिसिपेट किया, जो भी सारी चीज़ें हैं वो पोर्टफोलियो के अंदर आती हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है वो सारे ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा था एक EVS टीचर किस तरीके से इवोल्यूशन कर सकता है, चारों तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे जो है जो CTET ने आंसर मांगना था वो ऑल जो सारे ही आंसर जो हैं करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो है सारे ही आंसर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रवि टुक सम वाटर इन ग्लास। रवि ने क्या किया, पानी लिया एक ग्लास में, ही पुट्स अ लेमन, लेमन उसमें डाला है, ठीक है। देन कीप्स एडिंग अ लॉट ऑफ साल्ट, उसमें फिर साल्ट ऐड करता चला गया वो। हाफ अ स्पून एट ए टाइम, आधी स्पून जो है हर बार में आधी स्पून ऐड कर रहा है वो, आधी चम्मच। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस, क्या नोटिस करेगा वो? तो इसमें जो है क्या नोटिस करने वाला है? तो नोटिस करने वाला है कि पहले नींबू जो है जल में डूब गया, क्या ये नोटिस करेगा जब वो बार बार नमक ऐड करते जा रहा है? या नींबू जल में तैरने लगेगा, या नींबू जल में दो भागों में टूट गया, कट थोड़ा ना जाएगा, ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, बीचों बीच भी नहीं जाएगा, या तो ऊपर जाएगा तैरने लगेगा या सबसे नीचे टाउन में चला जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा साल्ट डाला जाएगा पानी में, तो वो जो है कुछ टाइम बाद जो है नींबू जो है क्या होगा, नींबू जो है उसके ऊपर तैरने लगेगा। तो नींबू जो है सबसे ऊपर आके तैरने लगेगा। यहाँ पे लेमन जो है फ्लोट इन द वाटर, तो लेमन जो है फ्लोट करने लगेगा, यानी कि पानी के ऊपर तैरने लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। तो इसमें से आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पर कौन सी थीम जो है हो सकती है इसमें EVS की। वेदर, देखिए 6 थीम थी, 6 थीम के अंतर्गत क्या वेदर था? वेदर तो था ही नहीं, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। सेकंड है फूड, मटेरियल, शेल्टर। देखिए फूड और शेल्टर तो हैं, फूड और शेल्टर तो हैं, पर मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल कट हो गया यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया। तीसरा ऑप्शन है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये है। ट्रैवल है पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ऐसी कोई थीम नहीं है, तो ये भी कट हो गया। लास्ट बची है शेल्टर, शेल्टर है थीम, ट्रैवल है थीम, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए थीम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी इसी पेपर में, तो थीम जो है अच्छे से देख लीजिएगा। थीम से रिलेटेड जनरल आपसे थीम के सिर्फ नाम याद होने से जो है आपके क्वेश्चन लग रहा है, तो आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं,
यही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल-बुरूनी इज नॉट ट्रू। तो अल-बुरूनी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है वो बताना है आपको। अल-बुरूनी जो कि एक जो है यात्री था जिसने जो है अपने यात्रा वृत्तांत लिखा, जो हमारे इतिहास के एक स्रोत के रूप में जाना जाता है, उसी के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अल-बुरूनी जहाँ से आया था उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे आजकल उज्बेकिस्तान से ही आया था। वो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आया था। हाँ, तो 1000 से ज़्यादा साल पहले ही भारत आया था। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये पॉइंट जो है गलत हो जाता है कि उसने जो है भारत के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो हमारा ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो है अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की थी, बल्कि उसने तो उसकी प्रशंसा की थी। तो ऑप्शन 3 हमारा गलत हो जाएगा कि अल-बुरूनी ने जो है इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि तालाब जो है के बारे में कुछ नहीं लिखा है उसने। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। बोरा जो असम में जो उपयोग की जाती है धान, उसमें जो बोरा है वो वहाँ की एक किस्म है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बोरा वहीं से रिलेटेड है, असम से। और धान की खेती जो होती है आपकी वो चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। और इस फसल के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, धान की, अगर आपको फसल पता हो, धान की फसल के लिए पानी जो है खेत में भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद उसकी पौध लगाई जाती है, यानी प्लांट उसका जो है, पहले प्लांट उगाए जाते हैं एक साइड में, पौध अगर ये खेत है तो खेत के साइड में या तो कहीं जो है फिर खेत के साइड में उसके पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है सीरीज़ में यहाँ पर। और ये जो आपका खेत है इसके अंदर पहले से ही पानी पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए और चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। तो ये कथन भी सही हो जाता है। तो हमारे जो ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है, मास बताना है एक ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी 12 ग्राम है और वॉल्यूम जो है 3 ml है। तो आपको बताना है यहाँ पर मास। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि मास कैसे निकाला जाए। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू डेंसिटी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, वॉल्यूम से। डेंसिटी की मल्टीप्लाई हो जाएगी वॉल्यूम से। देखिए, हमें डेंसिटी भी प्रोवाइड की गई है और वॉल्यूम भी। तो डेंसिटी है 12 ml, ठीक है, और हमारी वॉल्यूम दी गई है 3 ml। तो यही जो है अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो 36 ml आ जाता है और यही हमारा मास होगा। 36 ग्राम होगा, ml नहीं होगा, 36 ग्राम हो जाएगा ये हमारा आंसर। तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी जो है घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा उसका द्रव्यमान। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षक रणनीतियों द्वारा सीखें। तो आपके जो छात्र हैं वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियों के द्वारा सीखें, मतलब पीयर लर्निंग, अपने दोस्तों के साथ जो है मिलकर सीखें। तो आप इसे किस तरीके से जो है समूह बनाएंगे, आप जो है ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे कि बच्चे जो हैं अपने जो ग्रुप के लोग हैं उनके साथ अच्छे से सीखें। तो यहाँ पर ग्रुपिंग किस तरीके से की जाएगी। देखिए, अगर टीचर को एक ग्रुप बनाना है तो वो ना तो रोल नंबर वाइज बनाए, ना रोल नंबर के अकॉर्डिंग, ना ही जो है पहले से ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। ग्रुप हमेशा ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी नहीं बच्चे मिले, उन सभी बच्चों को एक साथ मिलाना, तभी जो है वो अच्छी लर्निंग होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मेक रोल नंबर वाइज ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। तो ये तो नहीं होगा, रोल नंबर वाइज बनाने से जो है अच्छा जो है ग्रुप नहीं बनेगा। सेकेंड है मेक ए होमोजेनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स इन एग्जाम। अब किसी बच्चे ने स्कोर किया एग्जाम में, कैसा स्कोर किया उसके अनुसार बनाएंगे, तो ये भी एक अच्छा जो है ग्रुप नहीं होगा।
मेक ए हेट्रोजेनियस ग्रुप। तो हेट्रोजेनियस ग्रुप जो है कैसे, बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। तो पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन के अनुसार एक हेट्रोजेनियस ग्रुप बनाएं जिसमें जो है अलग अलग बच्चे हों। तो ये बेस्ट ग्रुप होगा हेट्रोजेनियस ग्रुप, जिसमें जो है हम पीयर लर्निंग स्ट्रेटजीज जो हैं उसके लिए बेस्ट होगा ग्रुप बनाना। लास्ट है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर। सेम जेंडर के ग्रुप बनाना जो है कोई अच्छा ग्रुप नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाना है हमें, वो बेस्ट ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घड़सी सर। ये जो घड़सी सर हैं, ये घड़सी सर के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है, सही नहीं है, हमें जो है उसके बारे में बताना है। जैसलमेर राजा जो घड़सी हैं ने इसे बनवाया था, बात बिल्कुल सही है। जैसलमेर के राजा हैं जो घड़सी, उन्होंने इसे बनवाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी सही है। घड़सीसर लेक की बात हो रही है। घड़सीसर यहाँ पर जो है, घड़सीसर क्या है, एक लेक है यानी झील है, तो उसके बारे में बात हो रही है। ये जो है घड़सीसर ने बनवाया था, जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी बात सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। और देखिए लास्ट में दिया हुआ है कि यह तालाब आज भी प्रयोग किया जाता है, तो यह तालाब आज प्रयोग नहीं किया जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज़ यूज टिल टुडे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब है फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो थीम है उसमें मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंटेड एज द सब थीम। इसी के अंदर जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इसके अंतर्गत आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के। ये तो बात जो है क्या सही है क्या कि प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स के अंतर्गत ही जो है ये आता है, और प्लांट्स और एनिमल्स इसकी सब थीम है। रीज़न क्या है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो हमारी जो है, अगर हम देखें हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे बटर है, घी है, ये सभी जो हैं हमें एनिमल्स से ही मिलते हैं। तो हम जो है इंटरडिपेंडेंस है हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज़ हाईलाइटेड थ्रू थीम्स। तो ये जो हमारे जो एनिमल्स हैं इन पर भी हम डिपेंड हैं, किसी ना किसी तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए जो है, और अदर जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उन पर भी, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स पर भी तो हम डिपेंड हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं, और वहीं जो है हम जो हैं जो एनिमल्स हैं उनसे दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? घी, ये सब एनिमल्स से तो मिल रही हैं, तो हम उन पर डिपेंडेंट हैं अपने लिए। तो रीज़न भी करेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बोथ द असर्शन एंड रीज़न करेक्ट है, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल। जो है हम सी लेवल पर जो है आसानी से जो है खाना पका सकते हैं कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स। मतलब हम जो है अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर जो है आसानी से खाना पका सकते हैं। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर, लो प्रेशर हो जाता है, तो इसी वजह से हम खाना नहीं पका पाएंगे। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। क्या अधिक ऊंचाई पर जाने से जो है वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है? तो इंक्रीज नहीं होता, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वो जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा जो रीज़न है इसका गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ए था वो सही है, तो ए जो है ट्रू है, आर फॉर, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका जो नीना है, ये अपने एक छात्रों को, एक समूह को असाइनमेंट देती हैं। क्या असाइनमेंट देती हैं? उन्हें पास के कृषि फार्म का दौरा करवाया। कृषि जो फार्म है उसका दौरा कराया गया बच्चों को, और कृषि के दौरान किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो किसान उपकरण यूज़ कर रहे हैं उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसल जो हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई बच्चों को, और उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। तो अब बताइए कि ये जो प्रक्रिया है कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं, इसमें कौन सा कौशल सीख रहे हैं बच्चे और क्या संकेतक हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसमें जो है बच्चों ने किस तरीके से किया होगा, प्रश्न पूछा होगा, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। देखिए तो बच्चों ने कैसे किया होगा, ये प्रश्न तो किया होगा, किसानों से पूछा होगा किस तरीके से कर रहे हैं आप, कैसे कैसे करते हैं आप,
फिर अभिव्यक्ति करना, तो अपने जो है उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे, और परिणाम, लास्ट में उन्हें एक परिणाम निकला होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन और इन्फरिंग। देखो सेम ही पेपर में सेम ही टाइप का क्वेश्चन, और आंसर भी इसका पहले भी सेम रहा और अभी भी सेम है, तो आप देख सकते हैं। और ईवीएस की थीम जिससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपने इसी पेपर में देखे, तो ईवीएस की थीम याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा आज का पेपर था। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।